हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। और ये टॉपिक जो है हमने 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी बुक से लिया है, पार्ट 2, राइट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई कैन से। इन वाटर रिसोर्स तो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है ही है, राइट, बेसिक नेसेसिटी भी ये माना जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। वाटर रिसोर्स की बात करें इंडिया के अंदर कि कितना वाटर रिसोर्स जो है हमारे इंडिया के अंदर अवेलेबल है, थोड़ा इस पर दे। रिसोर्स का मतलब क्या है कि एनीथिंग विच एक्चुअली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, बेसिक नेसेसिटी, वो आपका क्या कहलाता है, रिसोर्स कहलाता है। तो वाटर जो है इटसेल्फ इज़ अ बिग रिसोर्स एंड वी हैव नॉलेज अबाउट इट, राइट। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि वाटर एक्चुअल में किस किस्म का रिसोर्स है, राइट। अब हम थोड़ा डायरेक्टली अवेलेबिलिटी पे आते हैं कि एक्चुअल में वाटर रिसोर्स इंडिया के अंदर कितना है। टोटल वाटर रिसोर्स की हम बात करें, राइट, जो एनुअली प्रेसिपिटेशन होती है रेनफॉल और स्नोफॉल की फॉर्म में, वहीं कहीं ना कहीं 4000 क्यूबिक किलोमीटर होती है। टोटल यूज वाटर रिसोर्सेज, सरफेस वाटर जो है यूजेबल, जो आपका यूजेबल जिसे हम यूज़ कर सकते हैं सरफेस वाटर की शक्ल में हम देखें तो वो जो है कहीं ना कहीं 690 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है हमें देखने को मिलता है। ग्राउंड वाटर की हम बात करें तो वो हमें 432 जो है देखने को मिलता है। तो टोटल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर की हम बात करें तो टोटल अगर हम बात करें तो वो हमारे पास 1122 बिलियंस क्यूबिक मीटर हमें देखने को मिलता है। तो एनुअल प्रेसिपिटेशन में कितना होता है कि 4000 क्यूबिक किलोमीटर हमें देख हमारे पास जो है एनुअल प्रेसिपिटेशन होती है, चाहे वो रेनफॉल हो या स्नोफॉल हो। अब ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अगर हम वाटर को ग्लोब लेवल पे देखें तो हमें कहीं ना कहीं जो है कहीं कहीं ना कहीं जो है, या जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सॉरी, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ग्लोबल लेवल पे भी जो है अनइवन जो है वाटर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन प्रॉस्पेक्टस से देखें तो वेस्टर्न एंड सॉर्थन स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये रीजन जो है कहीं ना कहीं वाटर स्ट्रेस रीजन है, मतलब वाटर जो है, पानी जो है यहाँ पे कम देखने को मिलता है, राइट। और अगर हम हिमालयन रीजन की बात करें तो हिमालयन रीजन जिसमें आपका गंगा आता है, ये जो है कुछ रिवर्स विच आर फ्लोइंग थ्रू द हिमालयाज, तो जिन्हें हम पेरिनियल वाटर रिवर्स भी बोलते हैं, तो इनमें साल भर जो है पानी चलता रहता है। क्यों चलता है? ड्यू टू द ग्लेशियर विच आर प्रेजेंट इन द हिमालयाज, वो जो है मेल्ट होते हैं, तो यहाँ मानसून वगैरह इससे भी जो है जो विंटर्स में ये जो है आपके बर्फ़ वगैरह पड़ती है तो वो जो है जमी रहती है, तो वो फिर पिघलना शुरू होती है, तो उससे हमारे पास वाटर वगैरह आता है। तो लेकिन हिमालयन रीजन में जो है हिमालय रिवर की वजह से हमें इस रीजन में जो है पानी स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस देखने को नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न एंड सॉर्थन स्टेट्स इन इंडिया। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम पानी का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो 84% जो टोटल यूजेज है, जितना यूज़ करते हैं 100 में से हम 84% जो है हम इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्रीकल्चर क्रॉप्स है, आल्दो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन मॉनसून डेप्थ। हमने ऊपर देखा कि 4000 क्यूबिक किलोमीटर हमारे पास रेनफॉल होती है, लेकिन वो किसकी होती है? आपकी रेनफॉल प्लस स्नोफॉल। और मॉनसून जो है ये भी किसके अंदर आता है? रेनफॉल के अंदर ही आता है, राइट। तो एसेंशियल एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर के लिए, और एग्रीकल्चर हमारा जो है मोर और लेस 70 to 75% डिपेंड किस पे है? मॉनसून पे ही। मॉनसून आपका अच्छा है, हमारा अच्छा है, तो हमारे पास प्रोडक्शन अच्छी होगी, क्रॉप अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छी होगी, और सारा सब कुछ अच्छा होगा, एंड इट विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट इन द जीडीपी एंड इनकम ऑफ द नेशन, राइट। तो प्रॉस्पेरिटी एंड वेलफेयर हर जगह देखने को मिलती है। अगर मॉनसून कहीं जो है डिम रहता है, कम रहता है, तो इट मे इम्पैक्ट ऑल द सिस्टम, ऑल द फील्ड देयर इन इंडिया। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कहीं ना कहीं रहता है। तो इरिगेशन के लिए हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेजर टाइप्स हम अगर देखें इरिगेशन के, जैसे कैनाल इरिगेशन है जो हम पंजाब और यूपी में देखने को मिलती है। वेल इरिगेशन है महाराष्ट्र तमिलनाडु में देखने को मिलती है। ट्यूब वेल की बात करें तो हरियाणा एंड यूपी में ये हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरा दूस, दूसरी जगह जहाँ पे हम वाटर यूज़ करते हैं दैट इज़ डोमेस्टिक यूज़। डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम 6% जो है आउट ऑफ 100% करते हैं। यहाँ पे रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड कंजप्शन की बात करते हैं, ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, सैनिटेशन के लिए हम 6% पानी यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर हमें पानी कहाँ पे देखने यूज़ होता है? अर्बनाइजेशन में। तो इसकी वजह से जो पर कैपिटा जो वाटर डिमांड है अर्बन एरिया में वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो चुकी है। तीसरे लेवल पे हम देखें इंडस्ट्री में हम
पानी का इस्तेमाल करते हैं 5%। अब यहाँ पे कहाँ पे इस्तेमाल होता है? कूलिंग, क्लीनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आयरन है, स्टील है, पेपर है, केमिकल, इन चीज़ों को बना के जब गर्म होती इनको कूल करने के लिए इस पानी का इस्तेमाल कहीं ना पानी तो हर जगह ही यूज़ होता है। इंडस्ट्री जो है, जो आपके रिवर एरियाज़ के जो है रिवर रिवर एडजेसेंट टू द रिवर, तो वो जो है कहीं ना कहीं रिवर को कहीं क्या करते हैं? पोल्यूट भी करते हैं। तो ये दिस इज़ द मेन काज आई कैन से। अदर यूजेस 5%, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, रिक्रिएशन के लिए, फिशरीज़ के लिए, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए, तो उसके लिए जो है 5% ऑफ पानी यूज़ करते हैं, राइट। सो दिस वाज रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन इंडिया, और किस तरह से हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं, किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इट वाज रिगार्डिंग इट। अब हम देखते हैं स्कार्सिटी ऑफ वाटर, ठीक है, पानी की कमी। पानी की कमी क्यों है? व्हाट आर द काजेज, व्हाट आर द रेशनली विच आर एक्चुअली बिहाइंड द वाटर स्कार्सिटी इन इंडिया। तो सबसे पहले देखते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। हमें पता है कि रेनफॉल जो है पूरे इंडिया के अंदर बराबर कहीं पे नहीं पड़ती है। बहुत सारे एरिया ऐसे भी एरिया हैं जिन्हें हम रेन शेडो एरिया भी बोलते हैं। लीवर्ड साइड तो अलग है, बल्कि रेन शेडो एरिया भी है जहाँ पे आपकी रेनफॉल नहीं होती है, राइट। तो उस रीजन में आपकी कहीं ना कहीं पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम इंडिया के प्रॉस्पेक्ट से देखें तो दिस इज योर इंडिया, तो ये वाला रीजन, इसमें तो रेनफॉल पड़ती है, लेकिन ये जो रेन शेडो एरिया है, इस रीजन में आपका बारिश उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से इस रीजन में हमें पानी की कमी देखने को मिलती है। जैसे कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, अपर पार्ट, ठीक है, नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट केरला का, तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा किल्लत, पानी की किल्लत देखने को मिलती है। आल्दो कि दिस रीजन इज रिसीविंग मोर रेनफॉल, एंड ड्यू टू द मोर रेनफॉल यहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती नहीं है। वाई? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न घाट हियर, वेस्टर्न घाट्स की वजह से जो है ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, राइट। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी अरावलीज हैं, तो यहाँ पे जब आपकी जो मानसून्स आते हैं, विंड्स आते हैं, तो ये पैरेलल में चले जाते हैं और इस रीजन को कहीं ना कहीं ऐसे ही छोड़ देते हैं, राइट। जैसे हमें ओरोग्राफिक रेनफॉल में हमने देखा था कि ओरोग्राफिक अगर रेनफॉल होगी तो उसके लिए जो है कंडीशन रिक्वायर्ड ये है कि उनके रास्ते में कोई बैरियर आना चाहिए, बैरियर को टकराने के बाद जो है वो ऊपर की तरह जाती हैं, एटमॉस्फेयर की तरह जाती हैं विंड्स, और वो विंड्स फिर ऊपर होके जो है ऊपर जाके उन विंड्स के साथ आपका मॉइस्चर वगैरह भी होता है, और वो मॉइस्चर फिर यहाँ पे चला जाता है और यहाँ पे कंडेंसेशन होती है और फिर बारिश होती है, राइट। तो जिसकी वजह से इस किस्म का बैरियर यहाँ पे जो है आपके राजस्थान वगैरह इस रीजन में नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे विंड जो है आपकी सीधे पैरेलल चली जाती है, और पैरेलल विंड चलने की वजह से ये रीजन जो है वो महरूम रह जाता है बारिश से। मतलब बारिश जो है यहाँ पे नहीं पड़ती है, और जब पे बारिश नहीं पड़ती है तो वहाँ पे पानी की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा किल्लत देखने को मिलती है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल होती है। आवर एक्सट्रैक्शन ऑफ जो ग्राउंड वाटर है, चाहे आप यूपी, महाराष्ट्र, एमपी की बात करें, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसान जो है ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। पंप के ज़रिए उससे निकाला जाता है, तो वो ओवर यूज़ हो जाता है, राइट। तो वो भी कहीं ना कहीं वाटर स्कार्सिटी का कारण रहता है, राइट। डिफॉरेस्टेशन है, लॉस ऑफ वेजिटेशन। देखो वेजिटेशन जो है आपके कहीं बारिश, जो आपकी बारिश है उसके पीछे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो वेजिटेशन की, जिसे हम ट्रांसपीरेशन भी बोलते हैं, कि वेजिटेशन जो है, जो पेड़ जो है, दे सक वाटर बाय देयर रूट्स। तो अब जो वाटर जब पूरे प्लांट में चला जाता है, राइट, और जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है तो वो जो है आपका पौधों, ये जो है पत्तों से जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जिससे ट्रांसपिरेशन। अब अगर पौधे ही नहीं हो तो किस तरह से जो है वाटर को, वो ग्राउंड वाटर को ऑब्जर्व करेंगे, और किस तरह से वो चीज़ें जो है द एक्स्ट्रा वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन द ट्रीज, इन द वेजिटेशन, वो किस तरह से आपका एटमॉस्फेयर में जाएगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर हम ट्रीज को ही काट डालेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं एक मेन रीज़न रहता है, वजह रहती है वाटर स्कार्सिटी की, राइट। उसके बाद पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। अगर हम वाटर बॉडीज़ को जो है पोल्यूट कर रहे हैं, गन डाल रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें डाल रहे हैं, ठीक है, यूट्रोफिकेशन हो रहा है, तो उससे वाटर बॉडी जो है गंदी हो रही है। और आपके पास, हमें पता है कि जो कोस्टल रीजन जो है इंडिया के, देखो पूरे
सी के साथ, समंदर के से, एक साइड अरेबियन सी, दूसरी साइड से बे ऑफ बंगाल, नीचे से जो आपका इंडियन ओशन, और उसके बावजूद भी जो है इस रीजन में वाटर स्कार्सिटी है। क्यों? क्योंकि ये पानी जो है पीने के लायक है ही नहीं, ठीक है, तो पोल्यूटेड है, बाकी सारी सॉल्टी है, उस बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, तो ये भी प्रॉब्लम रहती है। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा ज़रूरत हमें ज़्यादा रिसोर्सेज की पड़ेगी, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी की ज़रूरत है। तो जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है वाटर स्कार्सिटी पे, ठीक है। इनएफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटी, जो इरिगेशन फैसिलिटी जैसे ड्रिप फैसिलिटी होती है, जहाँ पे इंसान जो है स्पेसिफिक पौधे को जो है क्या करता है, पानी देता है, तो उस किस्म की टेक्नोलॉजी जो है, इन द एब्सेंस ऑफ सच टेक्नोलॉजी लाइक ड्रिप इरिगेशन, तो उससे जो है कहीं ना कहीं हम एक्स्ट्रा पानी का यूज़ करते हैं और वो जो है इनएफिशिएंट रहता है, राइट। ये दिस वाज ए काजेज। अब काजेज होंगे तो कॉन्सिक्वेंसेज, इसके नतीजे क्या होंगे? डिफॉरेस्टेशन होगा, वाटर कन्फ्लिक्ट होगा। तो इट इज़ सेड दैट कि अगर वर्ल्ड वार होगी, थर्ड वर्ल्ड वार होगी, सो वो दैट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ वाटर क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये कहीं ना कहीं फैक्ट है, राइट। एंड नाउ डेज हियर इन द हिमालय रीजन टू, तो आजकल तो बारिश वगैरह पड़ रही है, लेकिन बिफोर 2 और 3 days एवरी वन वॉज लुकिंग कब जो है बारिश पड़ेगी एंड जो हमारे जो रिसोर्सेज है पानी के, वो जो है रिस्टोर होना शुरू हो जाएंगे। तो पानी की किल्लत यहाँ पे भी, इवन द पीपल हु आर लिविंग इन द हिमालयन रीजन, दे आर आल्सो फेसिंग द वाटर स्ट्रेस, राइट। सो ये प्रॉब्लम हर जगह हो सकती है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, एंड वी हैव सीन दिस कंडीशन एज वेल, राइट। सो कॉन्सिक्वेंसेज, रिड्यूस करेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, कि जहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपकी क्रॉप जो है, हमारी क्रॉप जो है, डेट इज ऑल टुगेदर डिपेंड टोटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑन दी मॉनसून एंड वाटर, ठीक है। अगर वाटर ही नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो जब प्रोडक्टिविटी ही कम होगी तो स्ट्रेस तो आ जाएगा पूरी कंट्री में, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़, जहाँ पे कंटेमिनेटेड वाटर है, ठीक है, गंदा पानी है, तो उसको हम अगर पियेंगे तो उससे बहुत सारी बीमारियाँ वगैरह भी हो सकती हैं, राइट। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज इसके हो सकते हैं। अब अगला स्टेप जो है कि हाउ वी हैव टू कंजर्व द वाटर रिसोर्सेज, किस तरह से हमने वाटर रिसोर्स को कंजर्व करना है। तो बहुत सारे मेथड है। सबसे पहले आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि हमने पानी को कलेक्ट करना है एंड वी कैन यूज दैट वाटर विच इज़ बीइंग कलेक्टेड बाय अस इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। अब कलेक्शन का काम कर कहाँ से करते हैं? स्टोर का काम करते हैं। आपके रूफ टॉप हैं, रोड्स हैं, ओपन ग्राउंड से, ठीक है, समझ। हम यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं, वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एंड वी कैन यूज़ दैट वाटर इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, जब हमें नेसेसिटी, फिर जब वो है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, इंडस्ट्री के रिगार्डिंग है, कहीं पे भी वो इंसान उस पानी को इस्तेमाल कर सकता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की? ये ग्राउंड वाटर जो हमारे पास लिमिटेड वाटर है, राइट, उसकी उसको जो है जब जितना हम ज़्यादा ग्राउंड वाटर पर डिपेंड है, तो उस डिपेंडेंसी को जो है कहीं ना कहीं रिड्यूस करेगा। अब इफ यू स्टार्ट यूजिंग द वाटर विच इज़ बीइंग कलेक्टेड बाय अस फ्रॉम द रूफ टॉप्स, रोड्स एंड अदर एरियाज, ठीक है, इन बाय डिफरेंट मेथड्स, सो व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग दिस वाटर फॉर द नियर इन द नियर फ्यूचर्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज, तो वी विल बी एबल टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी दैट वी आर टोटली डिपेंड ऑन द ग्राउंड वाटर एंड अदर रिसोर्सेज, तो उसमें कहीं ना कहीं रिडक्शन आ सकती है, राइट। इंपॉर्टेंस ये है। दूसरा ये है कि ये जो है जो हमारे ग्राउंड वाटर हैं, एक्वीफर्स हैं, उनको जो है उनको फिर से जो है ये क्या कर सकता है, बढ़ सकता है, राइट, अगर हम इस किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस किस्म के मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अर्बन फ्लडिंग को कहीं ना कहीं प्रिवेंट कर सकता है, कि जो रेन वाटर आता है और वो जब जमा होकर कहीं किसी जगह से गुजरता है, तो वो आपकी फ्लैश फ्लड्स वगैरह इस किस्म की कंडीशन क्रिएट कर सकता है। तो अगर हम उस वाटर को कहीं ना कहीं किसी टैंक में, किसी जगह पे, किसी ग्राउंड में, किसी हिसाब किताब से उसे जमा करेंगे, तो वो भी वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं रिडक्शन, उस वाटर द क्वांटिटी ऑफ वाटर विच इज़ कमिंग फ्रॉम द अपर रीचेस टुवर्ड द लोअर एरियाज, वो अर्बन फ्लडिंग की शक्ल में जो है वो इख्तियार कर लेता है, तो उसे भी हम कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। इंश्योर्स वाटर अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग ड्राई पीरियड, अगर हम इस किस्म की चीज़ें जो है करते हैं, रूफ ये जो है रूफ टॉप या रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये मेथड अप्लाई करते हैं, तो जब कभी वाटर की हमें ये जो है वाटर रेन वैन हो ही नहीं रही है, ड्राई पीरियड है, तो उसमें उस पानी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो जो है वो गोल्डी लॉक की कंडीशन जो है प्रिवेल करे, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग चेन्नई के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। राजस्थान के अंदर द ट्रेडिशनल मेथड जिसे हम कुंडोज कुंड्स बोलते हैं, राइट। राजस्थान के अंदर कुंड्स इज अ प्रोसेस, ट्रेडिशनल प्रोसेस
रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम्स विच इज़ प्रेवलिंग इन राजस्थान। अब हम देखते हैं वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो ये जो है लैंड एंड वाटर रिसोर्स को जो है एक वाटर शेड, फॉर एग्जाम्पल ड्रेनेज बेसिन होता है। लेट मी एक्सप्लेन। इधर से आपकी जो है रिवर निकल रही है, इधर से निकल रही है, राइट, ऐसा। इस पूरे कैचमेंट एरिया को, इस पूरे कैचमेंट एरिया को जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं, राइट। इसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ड्रेन के ज़रिए, बाकी बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, तो इसको पूरी तरह से मैनेज करना है, राइट। लैंड और वाटर की इंटीग्रेटेड अप्रोच है। लैंड को भी और वाटर को भी जो है एक अच्छे तरीके से मैनेज करना विद इन अ वाटर शेड, जिसे हम ड्रेनेज बेसिन भी बोलते हैं, ताकि साइल भी कंजर्व रहे और वाटर भी कंजर्व रहे। वाटर की भी कंजर्वेशन की इंश्योरिटी हो और साइल की भी कंजर्वेशन की इंश्योरिटी हो। वो आपका किसके अंदर आता है, वाटर मैनेजमेंट के, वाटर शेड मैनेजमेंट के अंदर आता है। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं कि किस तरह से हमने जो है कंस्ट्रक्शन चेक डैम वगैरह बनाने हैं ताकि साइल एरोजन की भी जो है इंश्योरिटी हो, राइट। प्रोक्लेशन टैंक वगैरह बनाने हैं, कंटूर बडिंग बनानी है, राइट। एफॉरेस्ट्रेशन करना है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करना है, लोगों को बताना है, एंड टुगेदर जो है हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। केस स्टडी के एग्जांपल्स या एग्जांपल के तौर पे देखें तो जो पार्टिसिपेटरी वाटरशेड मैनेजमेंट है, ये हरियाणा के एक गांव में है जिसे सुखो मजरी एक विलेज है हरियाणा के अंदर। यहाँ पे जो है लोगों ने क्या किया था कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन्स एंड रिचार्ज द वाटर एक्वीफर, उन्होंने जो है खुद आपस में जो है मिलजुल के जो है इस सिस्टम को चलाया ताकि इस वाटर शेड मैनेजमेंट की इंश्योरिटी हो अच्छे से, राइट। फुटिला लोकेशन जो है आपकी, फुटिला शिवालिक नियर चंडीगढ़ के नज़दीक, राइट। अब इसके की फीचर क्या है, ये साइल को कंजर्व करने का काम करती है और जो वाटर स्कार्सिटी है, राइट, वाटर स्कार्सिटी है बिफोर प्रोजेक्ट, उसको भी क्या करती है, इंश्योर करती है कि वाटर स्कार्सिटी जो है इन फ्यूचर ना हो। वाटर शेड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ इंडिया के अंदर 1970 में है और इसका यही काम है कि किस तरह से हमने वाटर शेड मैनेजमेंट करना है। इसमें हमने चेक डैम करने हैं, डैम्स को चेक करना है, डैम वगैरह बनाने हैं, एफॉरेस्ट्रेशन करना है, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बिल्ड करना है कंट्री के अंदर, राइट। और विलेजर जो हैं, जो लोकल मासेस है, जो लोकल डेमोग्राफी है, उनका पार्टिसिपेशन, उनका इन्वॉल्वमेंट जो है इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा अहम है। उसी तरह से प्लानिंग की जाती है और उस प्लान को अच्छी तरह से उसी तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि बेनिफिट सबको ही मिले, शेयरिंग बेनिफिट सब, ठीक है ऐसा। अब हम आउटकम की बात करें। इसके आउटकम क्या है कि ये ग्राउंड वाटर टेबल को इंक्रीज करेंगे। अगर वाटर से मैनेजमेंट को हम अच्छी तरह से मैनेज करेंगे तो ग्राउंड वाटर जो है आपका इंक्रीज हो सकता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। सॉइल इरोजन को हम बचा सकते हैं बाय मेकिंग द एम्बांकमेंट और डैम्स, ठीक है समझ। उससे भी उसके बाद जो कम्युनिटी बेस मॉडल, जो कम्युनिटी बेस है, ये नेचुरल रिसोर्स को मैनेजमेंट भी जो है अपने हिसाब से कर सकती है, राइट। एट द एंड द कम्युनिटी विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन एंड द प्रिवेंशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ दैट पार्टिकुलर रीजन, ठीक है। नेचुरल कम्युनिटी जो नेटिव कम्युनिटी है उस उनका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इसके रिगार्डिंग। अब गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं विच आर रिलेटेड टू दिस कि हाउ वी हैव टू कंजर्व द वाटर, ठीक है। और किस तरह से जो वाटर स्कार्सिटी की जो द सिनारियो विच इज़ देयर क्रिएटेड बाय द वाटर, इसे किस तरह से मिटिगेट किया जाए, इसे किस तरह से ख़त्म किया जाए। जल शक्ति अभियान, तो ये एक वाटर इंटीग्रेटेड अप्रोच मैनेजमेंट अप्रोच मानी जाती है, ठीक है ऐसे में जल शक्ति। अटल भूजल योजना, जो आपके ग्राउंड के किस तरह से हमने ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करना है। नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 में कि किस तरह से हमने वाटर को यूज़ करना है। महात्मा गांधी नरेगा कि इसमें जो आपको कंजर्वेशन स्ट्रक्चर एंड वाटर हार्वेस्टिंग इस किस्म की चीज़ें जो है बना सकते हैं, टैंक बना सकते हैं, बेल बना सकते हैं, राइट। बहुत सारी चीज़ें जो इसके ज़रिए हम बना सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड की बात करें तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एफिशिएंट इरिगेशन का यूज़ करना चाहिए, ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक। पार्टिकुलर पौधे को, पार्टिकुलर क्रॉप को हमें पानी देना चाहिए। रीयूज रिसाइकल वाटर वेस्ट करना चाहिए। पब्लिक को अवेयर करना चाहिए एंड देयर मस्ट बी ए फुल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द कम्युनिटी, राइट। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, इस पे जो है हमें अच्छी तरह से चीज़ों को रेगुलेट करना चाहिए।
उसके बाद हमें लोकल वाटर ट्रेडिशन पे जो है ज़्यादातर जोर देना चाहिए, जैसे जोहद, जोहद जो है ये एक ऐसा ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, राइट। तो जो आपका स्मॉल छोटे छोटे डैम बनाता है और उस डैम में जो है आपका वाटर जो है कहीं ना कंजर्व करता है और उससे जो है आपका ग्राउंड वाटर एक्वीफर भी मतलब रिचार्ज होता है, राइट। इस किस्म की चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो कंक्लूजन में अगर हम देखें तो वाटर जो है प्रीशियस एंड इन्फिनाइट रिसोर्सेज एंड वी नो ऑल, राइट। विद इंक्रीजिंग डिमांड, इसकी जो है जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है डिमांड इंक्रीज होती है, तो वाटर की ज़्यादा डिमांड होने लगी, तो जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो कम होने लगी, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे पास जो मेन मेथड है कि किस तरह से इस चीज़ को जो है इक्वल में लाना है, तो वी हैव टू यूज़ द वाटर इन अ जुडिशियस वे एट सस्टेनेबल वे। सस्टेनेबल मैनेजमेंट और जुडिशियल मैनेजमेंट इंश्योर करना है ताकि जो नीड ऑफ द आवर है उसको पूरा किया जाए। पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस हमने लगानी है, जैसे हमने हरियाणा के अंदर देखा था, ठीक है। तो ये भी एक पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, ठीक है, जहाँ पे इसका एम ये था कि किस तरह से सॉइल इरोजन एंड वाटर स्कार्सिटी को कम करना है। शो द पावर ऑफ कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन। सो ये टॉपिक इसके रिगार्डिंग था। नाउ हम कुछ डायग्राम्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स इन इंडिया, ग्राउंड वाटर इतना, सरफेस वाटर इतना, राइट। यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पे हम ज़्यादातर, इसमें आपको जो है क्रोनोलॉजी में या असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में भी पूछ सकते हैं कि आप बताइए जी कि जो हम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्स इंडिया के अंदर वो कैसे, इरीगेशन, वो उसके बाद इंडस्ट्री देंगे, एंड उसके बाद होम देंगे, डोमेस्टिक यूज़ देंगे, तो उसी हिसाब से आप जो है उसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा इरीगेशन, उसके बाद इंडस्ट्री, उसके बाद डोमेस्टिक वगैरह, इस किस्म की चीज़ें आप हमने ऊपर भी पढ़ लिया। ये काजेज़ हैं कुछ वाटर स्कास्ट की, और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट है कि किस तरह से आपके इन चीज़ों में जो है घर में आपकी बारिश पड़ रही है और घर के साथ जो है स्टोरेज टैंक बनाए हुए हैं, चेक डैम, और इसमें जो है आपका पानी जमा हो रहा है, और जब ये जमा होगा और इसका इस्तेमाल जो है हम नियर फ्यूचर में कर सकते हैं जब कहीं ड्राई वेदर होगा। अब इसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज हैं, वी विल सी दिस एमसीक्यू वन बाय वन। विच सेक्टर, फर्स्ट एमसीक्यू, विच सेक्टर अकाउंट फॉर द हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ वाटर इन इंडिया है। हमने देखा कि उसमें जो है आपका इरीगेशन सबसे ज़्यादा है 84%, अगर हम एनसीईआरटी की सोर्स की बात सुने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काज ऑफ वाटर स्कार्सिटी इन इंडिया। इसमें कौन सा काज नहीं है, अनिवल, ये तो काज है, अब यूज ऑफ, ये भी काज है, डिफॉरेस्टेशन, ये भी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये काज नहीं है। द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडिया सरफेस वाटर रिसोर्सेज कम फ्रॉम, कहाँ से आता है, बारिश से आता है, ठीक है। वो हमने ऊपर भी देखा, रेनफॉल और स्नोफॉल से आता है 75% ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद वट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। मेन पर्पज़ क्या रहता है कि साइल एंड वाटर, साइल इरोजन को जो है, इरोजन को कम करना और वाटर को कंजर्व करना, वो जो है मेन फंक्शन रहता है, मेन पर्पज़ रहता है वाटरशेड मैनेजमेंट का, राइट। व्हाट इज़ द टर्म फॉर कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर द फ्यूचर यूज, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाटर यूजेज इन इंडिया इज ट्रू, ठीक है। एग्रीकल्चर रिमेन द डोमिनेट वाटर कंज्यूमिंग सेक्टर, इंडस्ट्री यूज एक्सीड, ये तो हमने देखा नहीं। इरीगेशन इज द सेकंड, इरीगेशन आपका फर्स्ट है, डोमेस्टिक यूज हाईएस्ट नहीं, ये तो आपका इसमें 6% है, ठीक है, और वो भी रूरल एरिया में कम होता है, अर्बन में ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर ही रहेगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज इन इंडिया, तो हमने देखा 5% के रिगार्ड, 5 to 6% इतना ही रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्टिसिपेटरी वाटरशेड मैनेजमेंट सक्सेस स्टोरी इन इंडिया, तो हमने कहाँ पे देखा, सुखो मजरी विलेज विच इज़ देयर इन द हरियाणा, राइट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मेन रूफ टॉप, और ये जो है आपके वाटर को, हमारे वाटर को कलेक्ट करता है एक सिस्टमेटिक वे में। लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज नॉट एसोसिएटेड विद वाटर कंजर्वेशन, उसमें हमने क्या देखा, ओपन डेफिकेशन, तो ओपन डेफिकेशन जो है आपकी सैनिटाइजेशन के रिगार्डिंग है, ठीक है, इसमें सैनिटेशन इश्यूज है, ना कि आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रिगार्डिंग है, राइट, कंजर्वेशन। सो दीज वर सम important MCQs which are directly or indirectly related to this topic, and I hope आपको इस टॉपिक में से सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक यू सो मच।